जब आपको कोई रास्ता नज़र ना आए, आपको परेशानियां हर तरफ से घेर लें और आप लोग खुद को बेबस पाओ, तो फिर आप लोग इस अमल को, इस वजीफे को एक बार ज़रूर आजमा लेना। आप लोगों को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गैब से ज़रूर मदद हासिल होगी। ये वो मौजज़ाती वजीफ़ा है, इस सूरत को पढ़ने के वो यकीन करें कि मामलात हैं कि आप लोग अगर इस अमल को, इस वजीफे को बताए गए तरीके के ऐनो मुताबिक कर लेते हैं, आपकी परेशानियों की चीखें निकल जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये वो तस्बीह जिसको जितनी बार पढ़ो इतनी दौलत आपको इंशाअल्लाह फौरी हाथ में आ जाती है। मैं इसे पढ़ता हूँ, फौरन दौलत हाथ में आ जाती है। आज जिस तस्बीह के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये तस्बीह आप जितनी बार पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतनी ही दौलत अता फरमाएगा। जैसे जैसे आप तस्बीह के दानों को पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे इंशाअल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। साथ साथ आपका रिस्क बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसके साथ आपकी दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज की तस्बीह बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा मुजर्रिब है। ये कलिमात कौन से हैं, इस तस्बीह के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये तस्बीह सैयदुल औलिया किराम से बुजुर्गाने दीन तक पहुंची और बुजुर्गाने दीन से हम तक और आप लोगों तक पहुंची। जब भी कोई परेशान हो, शो भी शख्स हो, बुजुर्ग हो, दीन के पास आता जाता हो, ऐसे बुजुर्ग दीन हो, हमेशा यही तस्बीह पढ़ा करते थे और उनको फौरी रिस्क की तमाम परेशानियां, मसाइल और उनकी जिंदगियों में जो भी महरूमियां, तंग दस्तियां आई थी, वो अल्लाह के फजलो करम से और इस तस्बीह की बदौलत हल हो जाती हैं। लिहाजा इस तस्बीह को आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। नाज़रीनो किराम, मेरी बहुत सारी बहनें और मेरे प्यारे भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें कोई आसान सा अमल बताया जाए जिससे आपको फटाफट मसला हल हो जाए, फौरी हमें इसका नतीजा मिलना शुरू हो जाए, हमारे रिस्क, मालो दौलत में इजाफा हो जाए। मोहतरम नाज़रीनो किराम, आज जो तस्बीह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस तस्बीह को आपने किसी भी वक्त उठते, बैठते, चलते फिरते बावजूद हालत में ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर देनी है। यानी कि जब चाहें आप इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लिया, उसके बाद आपकी माली हालात दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। फिर अचानक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई दोबारा आप पर आजमाइश आ गई और आपके माली हालात अगर दोबारा ख़राब हो गए, तो आप फ़ौरन इस तस्बीह को दोहरा लिएगा, हाथ में पकड़ कर पढ़ लीजिएगा, शुरू हो जाइएगा। मुझे यकीन है कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी माली परेशानियों से, आपकी उस परेशानियों से, तंग दस्तियों से निकाल लेगा और उसकी जगह इंशाअल्लाह आपके घर में खुशियाँ होंगी, इंतहाई खुशादा हालात होंगे। आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप अपने इस भाई की ये बताई हुई तस्बीह लाजमी पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गैब के ख़जानों से आपकी मदद फरमाएगा। ये वजीफ़ा करने से पहले आप दो बातों का ख्याल लाजमी रखिएगा। पहली बात ये कि आपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी है। और दूसरा ये कि आपने हर बात में अल्लाह पर तवक्कुल करना है, अल्लाह पे भरोसा रखना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि इंसान किस बात पर जैसा गुमान रखता है, मैं उसके साथ वैसा ही मामला कर देता हूँ। लिहाजा आप अच्छा सोचें, आप ये सोचें कि अल्लाह पाक आपको ज़रूर रिज़्क़ देगा, तो आप खुद महसूस करेंगे कि अल्लाह पाक आपको बेहतरीन रिज़्क़ दे रहा है। अगर आज आप हमारे बताए हुए तरीक़े कार के मुताबिक ये तस्बीह पढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके हाथ में तस्बीह नहीं है, बल्कि आपके हाथ में अलादीन का चिराग लग गया है, जिसे आपने जो ही रगड़ा ऐसे ही दौलत आना शुरू हो गई। क्योंकि इस तस्बीह के बारे में बुजुर्गान दीन कहते हैं कि जो शख्स इस तस्बीह को दिल के साथ
पढ़ता है उसके साथ भी ऐसा ही खूबसूरत मामला होता है। नाज़रीन किराम, एक बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़या रिज़्क़ के हवाले से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लाज़मी सुनिएगा। बनी इसराइल में एक इबादत गुजार शख्स था जिसके दिल में अल्लाह पाक को देखने की बेहद ख्वाहिश थी। मुसलसल 100 साल तक एक गार में अल्लाह पाक की इबादत करता रहा कि एक रात गैब से उसे आवाज़ आई कि शाम के वक्त तंबे के बाजार जाओ और फला दुकान पर जाके अल्लाह पाक की जियारत कर लो। वो शख्स बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके दिल की मुराद पूरी होने का वक्त आ पहुंचा था। ये बंदा मुकर्ररा वक्त से पहले ही तांबे के बाजार में पहुंच गया। इबादत गुजार बंदे ने बाजार में पहुंचकर उस दुकान की तलाश करना शुरू कर दी। उसने देखा एक बड़ा ही तांबे का बर्तन हाथ में पकड़े खड़े हैं। वो बर्तन को छारियां में 6 रियाल में फरोख्त करना चाहती हैं। इसने काफ़ी दुकानों से इसकी कीमत पूछी। हर दुकानदार ने इसकी कीमत 6 रियाल से कम ही लगाई। वो बढ़ई हर दुकानदार से दरियाफ्त करते हैं। आखिर एक तांबे साज की दुकान पे पहुंच गए। दुकानदार अपने काम में मसरूफ था। बूढ़ी औरत ने दुकानदार को मुखातिब करके कहा, भाई जी, मैं इस बर्तन को फरोख्त करना चाहती हूँ। दुकानदार ने पूछा, कितने का फरोख्त करना चाहती हो? बूढ़िया ने कहा, मैं इसके 6 रियाल लेना चाहती हूँ। दुकानदार ने कहा कि तुम इसके 6 रियाल क्यों लेना चाहती हो? इस बर्तन को कम रेट पर नहीं फरोख्त करना चाहती? बूढ़ी औरत ने दुकानदार से कहा, मेरा एक छोटा सा बच्चा है जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने उसका इलाज करवाना है। डॉक्टरों ने उसके इलाज के लिए 6 रियाल फीस मांगी है। इस बर्तन को फरोख्त करके अपने बच्चे का इलाज करवाना चाहती हूँ। दुकानदार ने बर्तन को हाथ में पकड़ते हुए कहा, बर्तन तो बहुत ही भारी है और उम्दा भी है। मैं इसको 26 रियाल में खरीदने के लिए तैयार हूँ। बुढ़िया ने जवाब दिया, क्या तुम मजाक कर रहे हो? दुकानदार ने कहा, बुढ़िया अम्मा, मैं आपसे मजाक क्यों करूँगा। दुकानदार ने बुढ़िया से बर्तन लिया और इसको 26 रियाल दे दिए। बूढ़ी औरत पैसे पकड़ के बहुत खुश हुई और वो दुकानदार को दुआ देती हुई चली गई। वो इबादत गुजार बंदा सारा ये माजरा देख रहा था। जब वो बूढ़ी औरत दुकान से चली गई, उस मुत्तकी शख्स ने दुकानदार से मुखातिब होकर कहा, तांबा साज, मुझे ऐसा लगता है कि तुझको दुकानदारी नहीं आती। मुत्तकी शख्स ने दुकानदार को कहा कि सब बाजार वालों ने इसकी कीमत 3 या 4 रियाल लगाई थी, आपने तो इसको 26 रियाल में खरीद लिया। दुकानदार कहने लगा, मैंने इस बुढ़िया को बर्तन की कीमत नहीं दी, मैंने तो बूढ़ी अम्मा के बच्चे के इलाज के लिए पैसे दिए हैं ताकि वो अपने बच्चे का इलाज करवा सके, इलाज करवा के इसके लिए खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम कर सके। मुत्तकी शख्स ने ये मोजज़ा देख के बहुत हैरान हुआ। इसको गैब से आवाज़ सुनाई दी कि चला कशी करके खुदा को कोई हासिल नहीं कर सकता। मेरी जियारत करने का बेहतरीन तरीका ये है, तुम गरीबों के काम आया करो, बेकसों का सहारा बना करो, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा किया करो, तो हम खुद तुमको अपनी जियारत करवाया करेंगे। चूंटी दिन रात मेहनत में लगी रहती है और इसको खाक से ही रिज्क मिलता है। गिद्ध परवास करते हुए अपना रिज्क तलाश कर लेती है। मकड़ी जाला बनाती है। वो अजाला इतनी खूबसूरत और देखने के लायक होता है, मगर मकड़ी का मकसद जाला बनाना नहीं होता, बल्कि अपने शिकार को पकड़कर अपनी खुराक बनाना होता है। इस तरह वो कामयाबियां हासिल करती हैं। कामयाब इंसान के पीछे इंसान की असल ख्वाहिश छुपी हुई होती है। इस ख्वाहिश का बतौर मुताला किया जाए तो कामयाबी का असल मफहूम समझ में आ सकता है। नाज़रीनो किराम, आज का अमल बड़ा सा आसान सा अमल है और आप लोगों ने ये अमल करना किस तरीके से है और इस अमल को करने के लिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है वो इंशाअल्लाह मैंने आपको तफसील से बताया। तो लिहाजा अब आप लोग एक बार
दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अगर आप लोगों ने एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है या 3 बार पढ़ना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। अव्वल आखिर आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और 21 बार सूरतुल कौसर पढ़कर फिर आप एक तस्बीह शब में या सुबह के वक्त पढ़ लें। एक तस्बीह आप शाम के वक्त पढ़ लें और एक तस्बीह आप लोग रात सोने से पहले पहले पढ़ लें। तस्बीह के दानों पर अल्हम्दुलिल्लाह या रब, अल्हम्दुलिल्लाह या रब, अल्हम्दुलिल्लाह या रब, सुबह शाम और रात इन 3 टाइम ये एक एक तस्बीह आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेनी है। और जो आपको तरतीब बताई गई उसके साथ ही आप लोगों ने पढ़ना है। 21 बार सूरतुल कौसर पढ़कर 100 दानों वाली तस्बीह सुबह के वक्त, एक तस्बीह दोपहर के वक्त और एक तस्बीह मगरिब की नमाज के बाद आप लोग पढ़ लें जैसे आपको आसानी लगे। लेकिन आप लोगों ने दिन में 3 तस्बीहात लाजमी पढ़नी है। हर तस्बीह से पहले 21 बार सूरतुल कौसर आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेनी है। एक बार अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे तो इसकी ताकत में इंशाअल्लाह और ज्यादा तासीर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और मेरे भाइयों, इस अमल को करने के बाद दुआ एक अच्छे अंदाज में लाजमी मांग लिएगा। दुआ मांगने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो लिहाजा आप लोग एक अच्छे अंदाज में, यानी कि एक बार पहले आप लोग सूरतुल फातिहा पढ़ लें और जब खत्म कर रहे हैं वो दुआ तो एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। आपकी जो दरमियानी दुआ होगी वो इंशाअल्लाह लाजमी कबूल व मंजूर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।